बरमूडा ट्रायंगल। यह नाम सुनते ही एक रहस्यमयी दुनिया की छवि उभरती है। ये नाम सुनते ही अजीब घटनाओं और अनसुलझे रहस्यों की बातें याद आती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। कई बार ये घटनाएं बिना किसी चेतावनी के होती हैं, जिससे यह और भी रहस्यमयी बन जाता है। पीछे बस सवाल छूट जाते हैं। क्या हुआ? वे कहां गए? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। क्या हुआ? वे कहां गए? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहे हैं। जवाब आज तक नहीं मिले हैं। कई खोजी अभियानों के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो इन गायबियों को स्पष्ट कर सके। सदियों से नाविक इस जगह के किस्से सुनाते आए हैं। उनके अनुभव और कहानियां इस क्षेत्र की रहस्यमयी छवि को और भी गहरा बनाते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ कंपास तेजी से घूमने लगते हैं। यह घटना नेविगेशन को मुश्किल बना देती है और कई बार जहाजों को गलत दिशा में ले जाती है। वे अचानक आने वाले तूफानों का जिक्र करते हैं जो बिना किसी चेतावनी के आते हैं। ये तूफान इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़े से बड़े जहाज भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये असाधारण ताकतों वाली जगह है। वे कहते हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं जो इन घटनाओं के पीछे हैं। दूसरों का कहना है कि ये समुद्र का एक खतरनाक हिस्सा है। यहाँ के मौसम और समुद्री धाराएं इतनी अनिश्चित हैं कि वे किसी भी समय खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य हमें हैरान करते रहते हैं। यह क्षेत्र हमेशा से ही एक पहेली बना हुआ है और शायद हमेशा रहेगा। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस क्षेत्र के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस बात का सबूत है कि इंसान हमेशा से अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहता है। बरमूडा ट्रायंगल हमें यह सिखाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। कल्पना कीजिए, नक्शे पर एक बड़ा सा त्रिकोण। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के एक हिस्से में फैला हुआ है। यह है बरमूडा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एक कोना फ्लोरिडा के खूबसूरत तटों से मिलता है। दूसरा कोना बरमूडा द्वीप तक जाता है, जो अपने गुलाबी रेत के समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। आखिरी कोना कैरिबियन सागर के खूबसूरत द्वीप प्योर्टो रिको तक फैला है। इन सीमाओं के अंदर कई अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आई हैं। जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। प्लेन आसमान से गायब हो गए हैं और हालांकि इस इलाके में बहुत आवाजाही रहती है, लेकिन यहां होने वाली गुमशुदगी आज तक रहस्य बनी हुई है। 5 दिसंबर 1945। यह तारीख इतिहास में एक रहस्यमय घटना के लिए जानी जाती है। 5 अमेरिकी नौसेना के एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से उड़े। ये फ्लाइट 19 थी, एक नियमित ट्रेनिंग मिशन पर। उनका मिशन एक आम ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जिसमें उन्हें एक निर्धारित मार्ग पर उड़ान भरनी थी। उन्हें 160 मील पूर्व की ओर, फिर उत्तर की ओर और अंत में वापस बेस पर उड़ान भरनी थी। यह एक साधारण और नियमित मार्ग था, लेकिन फ्लाइट 19 कभी वापस नहीं आई। यह एक रहस्य बन गया। उस दिन मौसम साफ था, पायलट अनुभवी थे। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। फिर भी अटलांटिक के ऊपर कहीं प्लेन से संपर्क टूट गया। रेडियो सिग्नल अचानक गायब हो गए। खोज दलों ने उस इलाके की छानबीन की, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला। यह जैसे हवा में गायब हो गया हो। फ्लाइट 19 के गायब होने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अखबारों में सुर्खियां बनी और लोग हैरान रह गए। इसने बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमय छवि को और मजबूत कर दिया। यह क्षेत्र पहले से ही कई रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात था और ये उन अनुत्तरित सवालों को पीछे छोड़ गया जो आज भी हमें परेशान करते हैं। क्या हुआ था उस दिन? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या कुछ और? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। बरमूडा ट्रायंगल में खोए हुए लोगों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे न जानने के दर्द के साथ जीते हैं। क्या उनके प्रियजनों को तकलीफ हुई? उनके आखिरी पल कैसे थे? समंदर अपने राज अच्छी तरह छुपाता है। ये कोई राहत नहीं देता, बस खामोशी देता है। समंदर की विशालता उनके नुकसान की निरंतर याद दिलाती है। कुछ लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण होती है। शायद उनके प्रियजन किसी तरह बच गए। हो सकता है कि वे किसी दूर दराज द्वीप पर रह रहे हों
और किसी के मिलने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बस उस रहस्य को स्वीकार करना ही एकमात्र विकल्प होता है जिसका शायद कभी कोई हल न निकले। भाग 5, अतीत की गूंज, साइक्लोप्स का गायब होना। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य फ्लाइट 918 से भी पहले का है। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स, जो अमेरिकी नौसेना का एक विशालकाय जहाज था, ट्रायंगल में गायब हो गया। 300 से ज्यादा लोगों और मैंगनीज अयस्क के पूरे माल के साथ ये जहाज बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था। बिना किसी संकट संकेत के ये गायब हो गया। युद्ध से सीधे तौर पर जुड़े न होने के बावजूद साइक्लोप्स का गायब होना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में जान माल का सबसे बड़ा नुकसान है। इसका कोई मलबा कभी नहीं मिला। इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल की बढ़ती किंवदंती में रहस्य की एक और परत जोड़ दी। भाग 6, अनदेखी ताकतें खेल रही हैं। वर्षों से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं। कुछ विज्ञान पर आधारित हैं, जबकि अन्य असाधारण शक्तियों के अस्तित्व पर जोर देते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि यह क्षेत्र चुंबकीय विसंगतियों से ग्रस्त है। ये विसंगतियां सिद्धांत के अनुसार नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकती हैं, जिससे जहाज और प्लेन अपना रास्ता भटक जाते हैं और खो जाते हैं। दूसरों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एलियन गतिविधियों का केंद्र है। क्या एलियन अज्ञात उद्देश्यों के लिए जहाजों और प्लेन का अपहरण करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? भाग 7, प्रकृति का कहर। अटलांटिक महासागर एक खतरनाक जगह हो सकती है, खासकर बरमूडा ट्रायंगल के भीतर। अचानक भयंकर तूफान बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं। ये तूफान सबसे अनुभवी नाविकों और पायलटों को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। विशाल लहरें, पानी की ऊंची ऊंची दीवारें कहीं से भी अचानक प्रकट हो सकती हैं और जहाजों को निगल सकती हैं। हालांकि ये प्राकृतिक घटनाएं किसी भी महासागर में हो सकती हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के भीतर उनकी बारंबारता और तीव्रता कुछ गुमशुदगी की व्याख्या कर सकती है, लेकिन निश्चित रूप से सभी की नहीं। भाग 8, रहस्य बने हुए हैं, जिज्ञासा बनी हुई है। अनगिनत जांचों और सिद्धांतों के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल एक पहेली बना हुआ है। ऐसा लगता है कि कुछ रहस्यों का हल नहीं निकलना चाहिए, लेकिन यही रहस्य है जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। मानव मन स्वाभाविक रूप से अज्ञात की ओर आकर्षित होता है। हम स्पष्टीकरण चाहते हैं, जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशते हैं। शायद बरमूडा ट्रायंगल हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। यह अज्ञात का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और कल्पना धुंधली हो जाती है। भाग 9, जवाब की तलाश जारी है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हर बार नए रहस्यों और सवालों के करीब ले जाती है। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल अपने रहस्यों को हमेशा के लिए छुपाए रख सकता है, लेकिन इसे समझने की कोशिश जारी है। यह क्षेत्र, जो अपने आप में एक पहेली है, वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और खोजकर्ता अभी भी इसके रहस्यों की ओर खींचे चले आते हैं। वे जानते हैं कि हर नया दिन, हर नई खोज उन्हें उस सच्चाई के करीब ले जा सकती है जिसे वे इतने समय से खोज रहे हैं। उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके वे समुद्र तल का नक्शा बनाते हैं, जो उन्हें इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद करता है। यह तकनीक उन्हें उन स्थानों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है जहां पहले कोई नहीं जा सका। मौसम के पैटर्न का अध्ययन करते हैं, जो उन्हें इस क्षेत्र में होने वाली असामान्य घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने में मदद करता है। वे जानते हैं कि मौसम की जानकारी इस रहस्य को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। पुराने समुद्री रिकॉर्ड और डेटा चार्ट उन्हें उन घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो इस क्षेत्र में पहले घटित हो चुकी है। जानकारी का हर नया हिस्सा हमें सच्चाई को उजागर करने के करीब लाता है। हर नई खोज, हर नया डेटा हमें इस रहस्य के और करीब ले जाता है। बरमूडा ट्रायंगल इस बात की याद दिलाता है कि हमारी दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह क्षेत्र हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और जबकि कुछ रहस्यों की पूरी तरह से व्याख्या कभी नहीं की जा सकती है, लेकिन ज्ञान और समझ की खोज हमें आगे बढ़ाती रहेगी।
यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर सवाल का जवाब खोजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्रयास है।